जय हिंद। तो क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं एकदम धुआंधार तरीके से जो है आपका तैयारी होने वाला है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि 19 तारीख से यानी 19 सितंबर से जो है आपका जो है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का जो है एग्जाम होने वाला है। सितंबर एग्जाम जो कि आप इसे अर्ध जो है मासिक एग्जाम, अर्ध वार्षिक एग्जाम से भी एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सभी लोग जो है एक बार जो है रेडी हो जाइए और धुआंधार तरीके से जो है आज के क्लास में जो हम 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये आप लोग को जान करके आश्चर्य होगा कि आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो एक बार जो है सभी लोग जो है इस क्लास में आज रेडी हो जाइए और धुआंधार तरीके से जो है 50 क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए सभी लोग जो है रेडी हो जाइए। तो एक बार जो है हम लोग ध्यान देंगे। चलिए एकदम जो है 50 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है और देखने की बात है कि कितने लोग जो इस प्रश्न को सही करते हैं और धुआंधार तरीके से चलते हैं। बहुत ही अच्छा करेंगे आज। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं और एकदम आप लोगों को कम समय में जो है जो एकदम जोश जुनून के साथ जो है आपको आंसर करना है और बताना है कि आप लोग जो है कितने आंसर सही कर पाते हैं। चलिए आज के धुआंधार क्लास में हम सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? जल्दी जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान को जो है कब लागू किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि गांधी जी ने 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत की थी। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न चलते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा तो ये आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? जी जल्दी जल्दी बताइए कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था, ये याद रखिएगा 1957 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं एकदम धुआंधार तरीके से, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? याद है आप लोगों को भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ये सभी लोग जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं एकदम धुआंधार तरीके से, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? बताइए, याद रखिएगा किस प्रकार हुआ। तो ये सभी लोग जानते हैं कि बलपूर्वक हुआ। ये मिलना नहीं चाहता था हैदराबाद का निजाम, उसे बलपूर्वक यानी बलपूर्वक लड़ाई करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे मिलाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं एकदम धुआंधार तरीके से। चलिए एकदम धुआंधार तरीके से आप लोग जो जोश जुनून के साथ चलते रहिए। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा ये सभी लोग जानते हैं कि 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए की व्यवस्था की गई थी? याद रखिएगा कितने रुपए की व्यवस्था की गई थी? 3800 जो है 70 रुपए की, कितने? 3870 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? याद रखिएगा किस पंचवर्षीय योजना को? तो याद रखिएगा सभी लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? याद रखिएगा शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो याद रखिएगा किस घटना के बाद? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष जो है सत्ता में आई? ये सभी लोग जानते हैं किस वर्ष जो है सत्ता में आई, या सभी लोग को मालूम है किस वर्ष आई? जी याद रखिएगा 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार के बाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से, दल बदल यानी डिफेक्शन क्या है? याद रखिएगा डिफेक्शन क्या है? जी जल्दी जल्दी बताइएगा दल बदल क्या है? धुआंधार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे जिसके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा? याद रखिएगा कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा था? तो कौन सा शर्त रखा था? याद है ना, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, यानी उसमें किसी का हिंसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? याद रखिएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये सभी लोग जानते हैं किस भाषा को? बताइए, हिंदी को। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा न बना करके राजभाषा। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा क्या था? तो पर्यावरण रक्षा करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? एकदम मेरा नाम क्रांति है, क्रांति की तरह आज क्लास को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा कब प्रारंभ हुआ? सभी लोग जानते हैं 1973 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? याद है ना, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? ये सभी लोग जानते हैं किस राज्य की पार्टी है, बिहार की है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इंदिरा गांधी के हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर जो है बहुमत प्राप्त हुआ, याद है ना? चलिए आप लोग सभी लोग जानते हैं 415। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी लोग जानते हैं किस वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आप लोग को मालूम है ना? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? ये सभी लोग को मालूम है जी। चलिए साम्यवादी चीन को, किसको? साम्यवादी चीन को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, याद है आप लोग को? जॉन ए कैनेडी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? जल्दी बताइए, 1966 में। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, चलिए ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? याद है ना आप लोग को? भारत पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, धुआंधार तरीके से विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी सेकंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सभी लोग को याद है, सोवियत संघ के देश। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? याद है आप लोगों को? चलिए कब किया गया था? बहुत बढ़िया, 11 सितंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? याद है किस देश के? अमेरिका के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, धुआंधार तरीके से यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? ये सभी लोग जानते हैं कब हुई जी। वाह बहुत बढ़िया, ये आप लोग को मालूम है, 1948 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? वाह बहुत बढ़िया, ये सभी लोग को मालूम है, 1954 1955 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? ये सभी लोग जानते हैं किसको? तो याद रखिएगा चीन को, क्योंकि ये जो है चीन को मरीज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, धुआंधार तरीके से नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? वाह बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट भी है, याद है 2006। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, लेकिन वो कब हुआ था? ये आप लोग को मालूम है, 1972 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आजादी के बाद 1971 में तो बांग्लादेश के कारण जो हम लोग उससे लड़े थे, आजादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? वाह बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शासन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? जल्दी जल्दी बताइए, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? याद है ना आप लोग को? 10 जनवरी 1920 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? जल्दी जल्दी बताइए, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? उपयुक्त सभी था, यानी युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना, मानवीय अधिकारों की रक्षा करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया जी? चलिए सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया? ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1939 में। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, उपयुक्त सभी है, यानी शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन का अर्थ क्या होता है? याद है आप लोगों को गठबंधन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी लोग जानते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद है आप लोग को? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है कब पास किया था? याद है आप लोग को? 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था? याद है आप लोग को? 1992 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये सभी लोग जानते हैं किससे है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, याद है आप लोग को? पर्यावरण संरक्षण से। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से हो रहा है? याद है आप लोग को? तो क्लोरीन गैस के कारण। अगला क्वेश्चन चलते हैं, धुआंधार तरीके से 48 नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी संगठन WTO का स्थापना जो है कब किया गया? याद है आप लोग को? कब किया गया? 1995 में, जनवरी 1995 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप किस प्रकार का हो गया था? ये आप लोग को मालूम है क्वेश्चन? चलिए आप लोग को मालूम है, चलिए वैश्विक गांव का, वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप किस प्रकार का हो गया था? वैश्विक गांव का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट अंत भला तो सब भला, याद है? गरीब सबसे ज्यादा जो है प्रभावित हुए थे। तो इस तरीके से आज के क्लास में आप लोग देखें कि हम 50 क्वेश्चन लेकर के चले हैं, और कोशिश की है कि कम से कम समय में जो है आपका तैयारी बेहतर कराएं। तो इस क्लास को जो है जल्दी से जल्दी आप उन लोगों को तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये 50 क्वेश्चन या आपको जो है 19 सितंबर 2025 को जो है ये एग्जाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, यानी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए
कीजिएगा कि ये क्लास कैसा रहा। थोड़ा टाइम लेकर के धीरे-धीरे आएँ या इसी तरीके से सप्तक्रांति सुपरफास्ट की तरह आएँ, एक बार जो है आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। हम चाहते हैं कि आपका समय बचे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसीलिए जो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम समय में जो है 50, 60 से 100, 200 क्वेश्चन हम लोग देते चले। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।